आज हम जानेंगे पंक्ति दर पंक्ति कक्षा 10 के हिंदी पाठ राम, लक्ष्मण और परशुराम। तुलसीदास। जन्म स्थान और समय। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले में मानते हैं। बचपन। तुलसीदास का बचपन बेहद कष्टमय था। उन्हें बाल्यकाल में ही माता पिता से वियोग मिला। राम भक्ति की प्रेरणा। गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद तुलसीदास को राम भक्ति का मार्ग मिला। वह मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। रचना शैली। उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से रामकथा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया और उसे अत्यंत सरल भाषा में लिखा। उनकी रचनाओं में नीति, प्रेम, विनय, श्रद्धा, शील और आदर्श जीवन मूल्य स्पष्ट झलकते हैं। प्रसिद्ध रचनाएं। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, विनयपत्रिका, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली। रचनाओं की भाषा। उन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों पर समान अधिकार रखा। उनकी कविताओं में सेव्या और काव्य छंद की छटा स्पष्ट झलकती है। मृत्यु। तुलसीदास का देहावसान संवत 1623 में काशी में हुआ। काव्य विशेषता। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य मिलते हैं। रामचरितमानस में भक्ति, नीति, शौर्य और धर्म का गहन चित्रण है। नाथ बुझनु भंज निहारा, होय ही केउ एक दास तुम्हारा। व्याख्या। परशुराम के क्रोध को देखकर श्रीराम विनम्रता से कहते हैं, हे प्रभु, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला कोई न कोई आपका सेवक ही होगा। राम यहां पर सीधा उत्तर नहीं दे रहे, बल्कि बहुत शांत और मर्यादित भाषा में कहते हैं कि जिसने धनुष तोड़ा वह आपका ही कोई भक्त रहा होगा। यह संयमित व्यंग्य है जिससे परशुराम का गुस्सा और भड़कता है। आयसु कहूं कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। व्याख्या। राम आगे कहते हैं, मुझसे किसने कुछ कहा था? मुझसे किसी ने कोई आज्ञा नहीं दी। यह सुनकर परशुराम और भी क्रोधित हो जाते हैं। राम की बात सुनने में विनम्र लगती है, लेकिन इसमें तेज व्यंग्य छिपा है। वे यह जताना चाह रहे हैं कि किसी ने उनसे पूछा ही नहीं, फिर भी उन्हें दोष दिया जा रहा है। पंक्ति 3। सेवक सो जो करे सेवकाई, अकरनिनी करी करी लड़ाई। व्याख्या। परशुराम यह सुनकर क्रोधित होकर कहते हैं, सेवक वही होता है जो सेवा करे, लेकिन जिसने बिना कारण के ऐसा दुस्साहस किया है, धनुष तोड़ा है, उसके साथ अब लड़ाई ही होनी चाहिए। यहां पर परशुराम का क्रोध चरम पर है। वह मानते हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है उसने शत्रु का काम किया है, इसलिए अब शांति से बात नहीं बल्कि युद्ध ही एकमात्र समाधान है। पंक्ति 4। सुनो राम जेहि सिवधनु तोरा, सहसबाहु समसो रिपु मोरा। व्याख्या। परशुराम श्रीराम से कहते हैं, हे राम, जिसने शिवजी का धनुष तोड़ा है वह मेरा वैसा ही शत्रु है जैसा सहस्रबाहु था। यह एक बहुत बड़ा कथन है, क्योंकि परशुराम ने पहले सहस्रबाहु, एक अत्याचारी राजा, को मारा था। अब वे यह कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति भी उतना ही बड़ा अपराधी है और वह उनका घोर शत्रु है। 5। सो बिलगाओ विहाहु समाजा, न त मारे जेहिम सबु राजा। व्याख्या। परशुराम श्रीराम से कहते हैं, जिसने शिवधनुष को तोड़ा है उसे इस विवाह सभा से अलग कर दो। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं उसे मार डालूंगा, चाहे वह कोई भी हो, इवन अगर सभी राजा मारे जाए। यहां परशुराम खुलेआम चुनौती देते हैं। वह यह स्पष्ट कर देते हैं कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। जिसने यह दुस्साहस किया है उसे या तो सभा से अलग करो
या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। 6. सुनी मुनिबचन लखन मुस्कुराए, बोले पर सुधरही अवनाए। व्याख्या। लक्ष्मण ने परशुराम की बात सुनी और मुस्कराने लगे। फिर वह परशुराम से कहने लगे। यह मुस्कान सम्मान की नहीं, बल्कि व्यंग्य और ताना भरी है। लक्ष्मण अब तक चुप थे, लेकिन अब जब परशुराम ने बार बार अपमान किया, तो वह जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पंक्ति 7. बहु धनुही तोरी लरिकाई, कभुर न असी रिस कीन गोसाई। व्याख्या। लक्ष्मण परशुराम से व्यंग्य करते हुए कहते हैं, हमने तो बचपन में भी बहुत से धनुष तोड़े हैं, पर किसी ब्राह्मण ने, गोसाई, कभी हमसे इतना क्रोध नहीं किया। लक्ष्मण अब पूरी तरह से व्यंग्यात्मक शैली में बोल रहे हैं। वे कहते हैं कि धनुष तोड़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पहले कभी किसी ब्राह्मण, जैसे परशुराम, ने हमें इतना भला बुरा नहीं कहा। पंक्ति 8. यही धनु पर ममता को नहीं, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल के। व्याख्या। लक्ष्मण आगे कहते हैं, इस धनुष पर किसी को इतनी ममता, मोह नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मण यहां कह रहे हैं कि यह तो पुराना टूटा फूटा धनुष था, इस पर इतना क्रोध और मोह क्यों? यह बात सुनकर परशुराम और भी अधिक क्रोधित हो जाते हैं। पंक्ति 9. रे नृपालक कालबस बोलत तो ही न संभार। व्याख्या। परशुराम लक्ष्मण को क्रोधित होकर कहते हैं, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर बोल रहा है और अपने शब्दों को संभाल नहीं पा रहा है। परशुराम लक्ष्मण के व्यंग्य और तानों से बेहद क्रोधित हो चुके हैं। वे कहते हैं कि अब तेरा अंत निकट है, इसलिए तू बिना सोच विचार के बोल रहा है। यह एक स्पष्ट चेतावनी है कि अगर तू रुका नहीं तो विनाश निश्चित है। पंक्ति 10. धनुहि सम त्रिपुरारिधनु बिगत सकल संसार। व्याख्या। परशुराम आगे कहते हैं, यह धनुष कोई साधारण नहीं, बल्कि त्रिपुरासुर का वध करने वाले भगवान शिव का धनुष है, जो अब पूरे संसार से लुप्त हो गया है। इस धनुष को परशुराम अति पवित्र और दिव्य मानते हैं। उनके अनुसार इसे तोड़ना ईश्वरीय शक्ति का अपमान है। वे चाहते हैं कि लक्ष्मण और राम को इसका गंभीर महत्व समझ आए, लेकिन लक्ष्मण इसे हल्के में ले रहे हैं। 11. लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। व्याख्या। लक्ष्मण मुस्कराते हुए व्यंग्य में कहते हैं, हे देव, हमें तो ऐसा लगता है कि आपके लिए हर धनुष एक जैसा है। लक्ष्मण यहां सीधा व्यंग्य करते हैं कि परशुराम हर धनुष को ऐसा सम्मान क्यों देते हैं जैसे वह दिव्य हो। वे यह जताना चाहते हैं कि आपके लिए तो कोई भी लकड़ी का टुकड़ा, धनुष, टूट जाए तो मानो ब्रह्मांड हिल गया हो। 12. का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। व्याख्या। लक्ष्मण आगे कहते हैं, इस पुराने धनुष को तोड़ देने से क्या हानि हो गई? कोई विशेष लाभ या क्षति नहीं हुई। राम ने तो बस देखकर उसे तोड़ दिया। यहां लक्ष्मण शिव धनुष को जून, पुराना, जीर्णशीर्ण कह रहे हैं, जो परशुराम के लिए अत्यंत अपमानजनक बात है। और ये भी कह रहे हैं कि राम ने तो बिना प्रयास के सिर्फ देख भर लिया और वह टूट गया। पंक्ति 13. छुअत टूट रघुपतिहु न दोषु, बोले चितय परसु की ओसु। व्याख्या। लक्ष्मण कहते हैं, धनुष तो रामजी ने छुआ ही था कि टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। अब आप क्रोध में हम पर कुल्हाड़ी, परशु क्यों उठा रहे हैं? लक्ष्मण व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि राम ने कोई प्रयास नहीं किया, सिर्फ देखा और हल्का छुआ और धनुष खुद टूट गया।
इसमें दोष किसका है? राम का या उस कमजोर धनुष का? और फिर सवाल उठाते हैं, आप हम पर हथियार क्यों तान रहे हैं? पंक्ति 14। बालक बोल बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानी मोही। व्याख्या। लक्ष्मण आगे कहते हैं, मैं तो एक बालक हूं, इसलिए आपकी हत्या नहीं कर रहा, वरना आप जैसे मूर्ख मुनि को तो कब का खत्म कर देता। यह सबसे तीखी और कठोर बात है। लक्ष्मण यहां परशुराम को जड़, मूर्ख, अज्ञानी कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि मैं आपको इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि मैं अभी बालक हूं। यानी लक्ष्मण अब मर्यादा की सीमा भी पार करने लगे हैं, क्योंकि अब उन्होंने सीधे अपमान कर दिया। पंक्ति 15। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, भुजबल भूमि भूप बिनु तो ही। व्याख्या। लक्ष्मण कहते हैं, आप तो एक ब्रह्मचारी हैं और ऊपर से बहुत क्रोधित भी। आप यह भी नहीं देखते कि इस भूमि पर आप अकेले हैं, यहां कोई राजा नहीं, बस आपकी भुजाओं का बल ही है। लक्ष्मण परशुराम के क्रोधी स्वभाव पर व्यंग्य कर रहे हैं। वह याद दिला रहे हैं कि आप किसी राजदरबार या शासन के तहत नहीं, बस खुद ही अपने बल के भरोसे सबको डांट रहे हैं। यानी लक्ष्मण कहना चाह रहे हैं कि आपका गुस्सा और ताकत अनियंत्रित है और यहां कोई आपको रोकने वाला भी नहीं। पंक्ति 16। विप्रबार महिबर्दन दीन ही, सहस बाहुजुद छंदन ही। व्याख्या। लक्ष्मण आगे कहते हैं, आपको यह भूमि, पृथ्वी भी एक ब्राह्मण को दान में दी गई थी और आपने उसका उपयोग करके सहस्रबाहु से युद्ध किया था। लक्ष्मण अब परशुराम के इतिहास पर व्यंग्य कर रहे हैं। वे याद दिला रहे हैं कि जिस भूमि पर आप आज गर्व करते हैं, वो भी किसी क्षत्रिय ने आपको दान में दी थी। और सहस्रबाहु से आपका युद्ध भी उसी दान की भूमि के सहारे हुआ था। 17। मातु पिथि जन सोचब करी, महाभटकिनी गरब गंवाओ। व्याख्या। लक्ष्मण कहते हैं, आपके माता पिता को सोचकर दुख होगा कि उन्होंने ऐसा पुत्र जन्मा जो महान योद्धा कहलाता है, लेकिन अहंकार में डूबकर अपना मान गंवा रहा है। लक्ष्मण अब परशुराम के अभिमान को निशाना बना रहे हैं। वे कहते हैं कि आप तो बड़े वीर कहे जाते हैं, पर आज आपका गौरव नहीं, केवल गुस्सा और घमंड दिख रहा है। यह बात अत्यंत तूफानी व्यंग्य लिए हुए है, जो सीधे परशुराम के स्वाभिमान को आघात देती है। 18। गर्भंध के अर्भक दलन पर सुमोर अति घोर। व्याख्या। लक्ष्मण कहते हैं, आपका परशु, कुल्हाड़ी, तो उस अभिमानी भ्रूण को नष्ट करने के लिए है, पर आज आप उसे बालकों पर उठा रहे हैं। गर्भंध यानी घमंड में अंधे गर्भ के अंश, यानी अत्याचारी राजाओं जैसे सहस्रबाहु। लक्ष्मण का तात्पर्य है कि आपका परशु तो अत्याचारियों के लिए था, न कि मेरे जैसे बालक के लिए। पंक्ति 19। मुनि मन करी लरिकाई रघुपति चिति सकोप। अब परशुराम लक्ष्मण की बातों से अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। उनका मन यह सोचकर भर जाता है कि यह बालक मुझे लड़ाई के लिए उकसा रहा है। उसी समय श्रीराम गंभीर और सशक्त दृष्टि से परशुराम की ओर देखने लगते हैं। यहां से श्रीराम का संयम टूटा नहीं है, लेकिन अब वे स्थितियां समझकर हस्तक्षेप करने को तैयार हो रहे हैं। यह चितई सकोप यानी क्रोधित नेत्रों से देखना, यह संकेत देता है कि राम अब स्थिति को गंभीरता से ले रहे हैं। पंक्ति 20। लखन बचन सब भांति सराहत मोद नहीं तू नरोप। व्याख्या। श्रीराम मन ही मन लक्ष्मण की बातों को पूरी तरह से पसंद कर रहे हैं, लेकिन बाहर से न तो वे प्रसन्नता दिखाते हैं और न ही उसका समर्थन करते हैं। राम को लक्ष्मण की चतुराई और वीरता पर गर्व होता है, लेकिन वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसलिए वे उसे प्रकट नहीं करते। यह संकेत है कि राम शांति बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन यदि समय आया तो वे स्वयं स्थिति को नियंत्रित करेंगे। पंक्ति 21। बेसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। व्याख्या। अब लक्ष्मण थोड़े शांत भाव में लेकिन व्यंग्य के साथ कहते हैं,
अरे वाह! आप तो महान योद्धा कहलाते हैं, लेकिन आपकी बातों में गंभीरता और विवेक नहीं। यह व्यंग्यात्मक वाणी है, जिसमें लक्ष्मण परशुराम को महाभट, महायोद्धा मानते हैं, पर आचरण से असंतुलित बता रहे हैं। लक्ष्मण की बातों में अब एक तरह की चालाकी और विनोद झलकती है, वो जानते हैं, बात अब बहुत नाजुक मोड़ पर है। पंक्ति 22। पुनि पुनि मोहि देखाव कुतारो, चहत उड़ावन फूंक पवारो। व्याख्या। लक्ष्मण कहते हैं, आप बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, क्या आप मुझे हवा में उड़ाकर भस्म करना चाहते हैं? ये पंक्ति बहुत तीखा व्यंग्य लिए हुए है। लक्ष्मण कह रहे हैं, आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन मुझ पर क्यों कर रहे हैं? क्या मैं कोई धूल का कण हूं जिसे आप फूंक से उड़ा देंगे? पंक्ति। इहा कुठारवतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाहिन। भावार्थ, व्याख्या। लक्ष्मण अब और भी तीखे व्यंग्य में कहते हैं, हे मुनि, यहां ऐसा कोई नहीं है जो आपकी कुल्हाड़ी देखकर डर कर मर जाए। तर्जनी देखी मरी जाहिन, यानी आपकी उंगली उठे और लोग डर कर गिर जाए, ऐसे डरपोक लोग यहां नहीं हैं। लक्ष्मण यह जताना चाहते हैं कि आपका डराने वाला व्यवहार यहां नहीं चलेगा, हम क्षत्रिय हैं, डरने वाले नहीं। कुल मिलाकर लक्ष्मण परशुराम को उनके अहंकार और दंभ का जवाब उन्हीं के अंदाज में दे रहे हैं। पंक्ति 24। देखिए कुटारू सरासन बाना, मैं कहूँ कहाँ सहित अभिमाना। भावार्थ, व्याख्या। लक्ष्मण कहते हैं, आपका यह कुल्हाड़ा, परशु, धनुष्बाण सभी देख चुके हैं, अब आप सम्मान सहित कहें कि आप क्या चाहते हैं। अब लक्ष्मण सीधा वार कर रहे हैं, अब बस इतना दिखावा काफी हुआ। अगर आपको कुछ कहना है तो सम्मान और स्पष्टता से कहिए। वह यह भी कहना चाहते हैं कि आपका शस्त्र बल देख लिया, अब वाणी में साहस और स्पष्टता होनी चाहिए। पंक्ति 25। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकियू, चो कछु कहू सहो रिस रोकी। भावार्थ बटा व्याख्या। अब लक्ष्मण थोड़ा संयम दिखाते हुए कहते हैं, मैं जानता हूं कि आप भृगुपुत्र हैं और मैंने आपकी जनेऊ, ब्राह्मणत्व का प्रतीक, देखकर अब तक अपनी क्रोध को रोका हुआ है। यहां लक्ष्मण पहली बार अपने धैर्य की बात कर रहे हैं कि उन्होंने आपकी जाति और सम्मान को देखकर अब तक जवाब में कोई आक्रामक कार्य नहीं किया। सहो रिस रोकी, यानी मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूं, लेकिन क्रोध दबा रहा हूं। पंक्ति। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुई। भावार्थ बटा व्याख्या। लक्ष्मण कहते हैं, हमारे रघुकुल में तो कभी देवताओं, ब्राह्मणों, गायों और सज्जनों पर हमला करना मान्य नहीं रहा है। यानी रघुकुल के संस्कार ऐसे हैं कि कभी निर्दोष पर वार नहीं करते। चाहे सामने कोई कितना ही क्रोधित क्यों न हो, ब्राह्मण, गाय और सज्जन पुरुष, इन पर हमारी कुल मर्यादा हमला नहीं करने देती। बध पापु अपकीर्ति हरो, भारत पाव परसी तुम्हरो। भावार्थ बटा व्याख्या। लक्ष्मण कहते हैं, यदि मैंने आप पर हाथ उठाया तो वह आपके लिए पाप नहीं बल्कि आपकी कीर्ति की रक्षा होगी। और यदि मैं आपको दंड दूं तो वह तभी दूंगा जब आपके चरण मेरे भाई भरत के सिर को स्पर्श करें। कितना गहरा व्यंग्य है। लक्ष्मण कह रहे हैं, आपके जैसे ब्राह्मण पर हाथ उठाना पाप माना जाता है, पर अगर आप मेरी दृष्टि में गिरते रहे तो आपका सम्मान बचाने के लिए मैं ही आपको नीचे गिरने से संभाल लूंगा। और शर्त यह रखी, आप तभी बचेंगे जब भरत के चरण स्पर्श करेंगे, अर्थात सम्मान से झुकेंगे। पंक्ति 28। कोटि कुलिस संबचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुटारा। भावार्थ बटा व्याख्या। लक्ष्मण आगे कहते हैं, आपके शब्द तो करोड़ों वज्र, कुलिश जैसे कठोर हैं, पर वो खाली हैं, उनमें कोई असर नहीं। और इसलिए आप व्यर्थ में धनुष्बाण और परशु, कुल्हाड़ी लेकर घूम रहे हैं। यह बात पूरी तरह से सीधा ताना है। लक्ष्मण कह रहे हैं कि आपका गुस्सा और हथियार अब सिर्फ दिखावा बनकर रह गए हैं।
एक तरह से यह युद्ध के लिए प्रवेश द्वार खोलना है कि अगर आप इतने शक्तिशाली हैं तो सिर्फ बोलिए मत, कुछ कीजिए। पंक्ति 29। जो बिलो की अनुचित कहिन छमहु महामुनि धीरा। भावार्थ बटा व्याख्या। अब श्रीराम स्वयं बोलते हैं, वे परशुराम से अत्यंत नम्र और विनम्र शब्दों में कहते हैं, हे महान मुनिवर, यदि आपने कुछ अनुचित या अपमानजनक देखा या सुना है तो कृपया उसे क्षमा करें। श्रीराम लक्ष्मण के तीखे शब्दों को संतुलित कर रहे हैं। वह परशुराम को धीरा, धैर्यवान कहकर उन्हें उनकी मर्यादा याद दिला रहे हैं। राम का यह वचन आग में शीतल जल की तरह है जो पूरे संवाद को मर्यादा और गरिमा में वापस लाता है। पंक्ति 30। सुनी सरेश भृगुकुलमुनि बोले गिरा गंभीर। भावार्थ बटा व्याख्या। राम के इन शांतिपूर्ण और प्रभावशाली वचनों को सुनकर भृगुकुल के रत्न अर्थात परशुराम अब गंभीर और ठहरी हुई वाणी में बोलते हैं। गिरा गंभीर यानी अब उनकी वाणी में क्रोध नहीं, गंभीरता और सोच है। श्रीराम की मर्यादा और विनम्रता परशुराम को आश्चर्य और शांति दोनों में डाल देती है। अब संवाद का रुख बदल चुका है, संघर्ष से संवाद की दिशा